अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोग देख रहे हैं मेडिकल टीवी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीपीआर के बारे में। सीपीआर किसे कहते हैं और ये किस तरह किया जाता है, और इसके अलावा इसके करने से हमें क्या फ़ायदा हो सकता है। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे आने वाली तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। तो दोस्तों, सीपीआर किसे कहते हैं। दोस्तों, सीपीआर को आमतौर पर हम लोग कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन भी कहते हैं, और इसके अलावा सीपीआर अपने नाम से ज़ाहिर होता है। सीपीआर हम उस टाइम करते हैं जब किसी इंसान को कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, यानी कि इंसान को दिल का दौरा पड़ता है। और जब भी दिल का दौरा पर इंसान को पड़ता है तो इंसान का दिल जो होता है उसके अंदर वो कुव्वत नहीं रहती कि इंसान वो का दिल जो है ना पंप करके अपनी मुख्तलिफ बॉडी ऑर्गेनिज्म तक जो है ना ब्लड सप्लाई कर सके। तो उस हालत में हम लोग जो है इंसान की सीपीआर करके हम उसकी जान बचा सकते हैं। दोस्तों, सीपीआर फर्स्ट एड में बहुत ज़्यादा कॉमन ट्रीटमेंट माना जाता है। जब भी हम लोग जब किसी इंसान को इमरजेंसी की हालत में जब सीपीआर किया जाता है तो उस टाइम ये ना इसको हम 3 मराइल से गुजर के हम लोग इसको परफॉर्म करते हैं, जिसमें ABC का फार्मूला हमारे पास मौजूद होता है। ABC अगर देखा जाए तो क्या होता है, ABC एक फार्मूला होता है जिसको एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन कहते हैं। जब भी हम लोग सीपीआर करते हैं तो इंसान को देखें अब सीपीआर किया किस तरह जाता है। जब भी इंसान को कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, जैसे कि पहले मैंने बताया कि कार्डियक अरेस्ट हो जाने की वजह से इसके अलावा और भी बहुत सारी जो ना वजह बन सकती है, बहुत सी काजेज़ बन सकती है, जिसमें आपकी अगर पल्स डाउन हो जाती है, पल्स चलना बंद हो जाती है, उस हालत में हम लोग सीपीआर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर इंसान की ब्रीथिंग नहीं हो रही, यानी कि उसको जो है ना सांस लेने में दुश्वारी हुई है, सांसें मुकम्मल तौर पर रुक गई हैं, तो उस हालत में आप लोग जो है ना पेशेंट को कर सकते हैं, सीपीआर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर इंसान कोलैप्स कर जाए, यानी कि उसकी मुकम्मल तौर पर कोलैप्स उस हालत में होता है जब इंसान का बीपी डाउन हो जाता है, पल्स बंद हो जाती है, ब्रीथिंग बंद हो जाती है, तो उस हालत में इंसान कोलैप्स कर जाता है। और जब कोलैप्स कर जाता है तो डेथ के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो उस हालत में हम लोग जो है ना सीपीआर करके इंसान की ज़िंदगी बचा सकते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें कि सीपीआर किस तरह किया जाता है, तो दोस्तों जब भी आप सीपीआर करते हैं तो आप पेशेंट को हमवार सतह पर लेटाएं, और इसके अलावा इंसान की जो जो एयरवेज होती है ना उसको बिल्कुल क्लियर कर दें। अब देखें एयरवेज को क्लियर करने का क्या तरीका होता है। दोस्तों, जब भी आप पेशेंट के एयरवेज को क्लियर करते हैं तो उस टाइम आपको जब भी पेशेंट एक लेटाया हुआ होता है आपने और उसका सीपीआर कर रहे होते हैं, जब यानी कि एक पेशेंट फर्ज करें कि किसी पेशेंट को कोलैप्स कर गया और आपने उसे सीपीआर करना है, तो आप उसे हमवार सतह पर लेटाएं। उसके अलावा उसके बाद उसकी जो है सीपीआर करने के लिए उसकी एयरवेज को बिल्कुल क्लियर कर दें। अब एयरवेज को क्लियर किस तरह करना है, ये जो जगह होती है हमारी, इस जगह पर हमारी इसोफेगस और इसके अलावा जो है ट्रैकिया मौजूद होता है। ट्रैकिया हम सांस की नाली को कहते हैं, और इसी जगह पर हमारी एयरवेज मौजूद होती हैं। जब आप अपनी गर्दन को पीछे की तरफ टिल्ट कर लेते हैं तो हमारी एयरवेज मुकम्मल तौर पर जो है ना ओपन हो जाती हैं। तो इस तरह हम अपनी एयरवेज को क्लियर कर सकते हैं। इसीलिए हम इसको ABC का फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, यानी कि एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन का जो है ना वो फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। आप पेशेंट को हमवार सतह पर लिटाएं, उसकी एयरवे को क्लियर करें, और उसके बाद अपनी हैंड्स के ज़रिए आप उसे कंप्रेशन दें। अब हैंड्स के ज़रिए हम लोग किस तरह कंप्रेशन दे सकते हैं, आप अपने इस तरह, ये हमारे हैंड्स को अगर आप देखें ना तो ये अपना आपने अपनी ये हाथ में उठाएं, ये इस तरह आपने इस तरह जो है ना पंपिंग करनी है उसकी चेस्ट के ऊपर। इतने ज़ोर से भी नहीं करनी कि आप उसकी स्टर्नम या उसकी रिब्स को जो है ना डैमेज कर दें, क्योंकि हमारी ये जो मिड लाइन जो होती है यहाँ पे हमारी स्टर्नम मौजूद होती है, यानी कि हमारी जो सीने की हड्डी मौजूद होती है वो यहाँ पर होती है। और इसके अलावा साइड पे रिब्स होती हैं। अगर आप किसी अडल्ट बंदा है तो आप उसे दोनों हाथों के साथ जो चेस्ट कंप्रेशन दे सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई 10 साल तक की उम्र का बच्चा है तो आप उसे एक हाथ से कंप्रेशन दे सकते हैं। और इस तरह अगर न्यू बॉर्न बेबी है तो अगर उसको सीपीआर आपने करना है तो आप उसको 2 फिंगर्स के साथ जो है ना सीपीआर कर सकते हैं। अब छोटे बच्चों को 2 फिंगर्स के साथ क्यों किया जाता है सीपीआर, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, उनकी जो स्टर्नम होती है, उनकी रिब्स होती हैं, वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो कमज़ोर होती हैं, और वो काफ़ी ज़्यादा अगर उनको आप बहुत ज़्यादा ज़ोर से अगर आप कंप्रेस करेंगे तो वो डैमेज भी हो सकती हैं, और वो डैमेज हो जाने की वजह से जो ना बच्चे की डेथ भी हो सकती है। ये एक कॉमन सा तरीका होता है सीपीआर करने का। तो दोस्तों, अगर हम बात करें कि सीपीआर करने से हमें क्या फ़ायदा हो सकता है, तो दोस्तों सबसे पहले हमने देखना होगा कि अगर पेशेंट किसी घर पर मौजूद है या अगर पेशेंट किसी हेल्थ सेंटर में मौजूद है तो उनमें क्या फ़र्क हम देख सकते हैं। अगर आपका पेशेंट किसी हेल्थ सेंटर में है तो उसको कार्डियक अरेस्ट का शिकार हो जाता है, यानी कि उसको सीपीआर की ज़रूरत पड़ती है, तो फौरी तौर पर हॉस्पिटल में उसको जो है ना डिफिब्रिलेटर का इस्तेमाल करवाना चाहिए। अब डिफिब्रिलेटर क्या होता है दोस्तों, डिफिब्रिलेटर एक जो ना मशीन होती है जिसके साथ 2 तरह के इलेक्ट्रोड मौजूद होते हैं,
और वो इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रिकल करंट के ज़रिए चार्ज होते हैं। और जब भी पेशेंट को जो है ना CPR की ज़रूरत होती है तो उस टाइम पेशेंट की चेस्ट के ऊपर उन इलेक्ट्रोड्स को लगाया जाता है। तो इलेक्ट्रोड्स के अंदर मौजूद एक चार्ज होता है जो कि आपके चेस्ट के अंदर पड़ता है और आपके दिल के ऊपर एक रिदम पड़ती है, जिसकी वजह से आपका दिल रीस्टार्ट हो सकता है और आपका दिल दोबारा पंपिंग में आ सकता है। ये एक बेहतर तरीका होता है डिफाइब्रिलेटर जो है ना हम CPR में इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपका पेशेंट हॉस्पिटल में या हेल्थ सेंटर में मौजूद नहीं है तो उसमें अगर हम देखेंगे किस तरह हम लोग इससे कर सकते हैं। तो दोस्तों अब जो ना सबसे पहले मैंने बताया कि चेस्ट कंप्रेशन हैंड्स के ज़रिए, और इसके अलावा जो है ना आप माउथ टू माउथ जो है ना वो उसको ब्रीथिंग करके जो है ना आप उसकी जान बचा सकते हैं। ये तरीका बहुत ज़्यादा कम इस्तेमाल किया जाता है पाकिस्तान में, माउथ टू माउथ ब्रीथिंग वाला। और इसके अलावा जो ना सबसे कॉमन जो तरीका होता है वो हैंड्स के ज़रिए जो ना आप चेस्ट कंप्रेशन करके उसकी जो है ना जान बचा सकते हैं। जब भी आप चेस्ट कंप्रेशन करते हैं अपनी हैंड्स के ज़रिए तो उसके क्या फ़ायदा होता है, उससे ये फ़ायदा होता है कि आपका दिल जो होता है एक मुकम्मल एक जैसे कि ना कहते हैं ना बिल्कुल एक जाम हो जाता है, बिल्कुल एक हालत में स्टैचू हो जाता है। तो उस हालत को हम लोग चलाने के लिए, अपने दिल को दोबारा से चलाने के लिए, रीस्टार्ट करने के लिए आप उसके दिल पर एक अपनी रिदम देते हैं, जिसकी वजह से जब भी हमारे दिल पर एक रिदम पड़ती है तो हमारा दिल रीस्टार्ट हो सकता है और अपनी दोबारा पंपिंग की हालत में आ सकता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक CPR। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो कैसे समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।